नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव पर बात करेंगे और बात करेंगे इस सवाल पर कि क्या चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस एक साथ आ गए हैं और दोनों भारतीय जनता पार्टी की ढाल बन गए हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह हैं। केशव सिंह जी, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस अब दोनों एक ही खेमे का हिस्सा हैं। आधिकारिक ऐलान नहीं, औपचारिक ऐलान नहीं चिराग की एनडीए में एंट्री का, लेकिन साफ तौर पर यह दिख रहा है कि वो आ गए हैं। क्या चाचा और भतीजा भी एक हो गए हैं? देखिए, रहा बात कि आप एनडीए गठबंधन में आने का तात्पर्य ये लगा रहे हैं कि दोनों दल एक हो गए हैं, तो ये अभी कुछ भी इस पर न बेसिक बात हुआ है, न तय हुआ है, न कुछ है। रही बात कि हम लोग 2014 से एनडीए में हैं और एनडीए के साथ ईमानदारी पूर्वक हैं। एनडीए से अलग होने का जो निर्णय लोक जनशक्ति पार्टी का हुआ था वो चिराग पासवान का व्यक्तिगत निर्णय था जी। इस निर्णय के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद में 5 सांसद उनके विरोध किए थे। जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे वो विरोध किए थे। जितने अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष थे, लगभग 80% जिला अध्यक्ष विरोध किए थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का लगभग 80% लोगों ने विरोध किया था और उसी का परिणाम हुआ कि पार्टी में टूट भी हुआ जी। तो हम लोग, रामविलास पासवान जी का निर्णय था, उस निर्णय के साथ हम लोग ईमानदारी पूर्वक आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अब कौन आता है, कौन जाता है, कौन भारतीय जनता पार्टी को मदद करता है, नहीं करता है, उससे हम लोगों को बहुत अधिक मतलब नहीं है। हम रामविलास पासवान जी का निर्णय, हमारे पूज्य नेता थे, उनका हर एक निर्णय को अपने सर पर लेकर के हम लोग चलने का काम करते हैं और उनका निर्णय था कि हम एनडीए का हिस्सा रहेंगे। हम लोग मरते दम तक एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। बहुत भाव दे रही है भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को, आप देख रहे हैं। देखिए, हम तो आपको बताएं कि बिहार का कल्चर को समझिए। पहले बिहार में जब नई नवेली दुल्हन आती है तो बहुत मान मर्यादा मिलता है। सुहाग रात के बाद धीरे धीरे जब 1.25 महीना सवैया हो जाता है, जब किचन में पहुंचती है और उसके बाद जब उसका गुण करनी और काम देखते हैं लोग, तो उसको अनादर मिलना स्टार्ट होता है। बाद में बहरनी और झाड़ू और चैली और लकड़ी का डंडा भी चलने लगता है। तो अभी ठीक बात है, नई नवेली दुल्हन का अभी एंट्री भी नहीं हुआ है। अभी तो कह लीजिए फलदान हुआ है कि नहीं, तिलक चढ़ेगा कि नहीं, बारात आएगा कि नहीं। अभी मान मर्यादा आप लोग मान रहे हैं तो मान मर्यादा मानिए, आपको बहुत जानकारी होती है। सुहाग रात के बाद क्या होगा ये आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। आपको बहुत जानकारी होती है, आप बताइए, मंत्री बन रहे कि नहीं चिराग पासवान? अरे भाई, अभी मंत्रिमंडल का कोई चर्चा ही नहीं चल रहा है जी। ये तो मंत्री उस दिन से बन रहे हैं जिस दिन से हमारे पूज्य नेताजी का स्वर्गवास हुआ। अभी उनका अस्थि कलश विसर्जन नहीं हुआ था, लेकिन मंत्री बनने के लिए होंठ में तेल लगा करके और चमका रहे थे। तो बने मंत्री, शुभकामना है। बिहार के हित में काम करें, कम से कम पंजाब वाली कल्चर को डेवलप न करें, पैसा फर्स्ट, पंजाबी फर्स्ट वाला नारा को बुलंद न करें, बिहार का उन्नति में हाथ बटावें, इसके लिए शुभकामना है। केशव जी, बड़ी चर्चा इस बात को लेकर भी है कि चिराग पासवान के खाते में कुढ़नी की सीट जा सकती है। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई आधिकारिक ऐलान, औपचारिक ऐलान बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का नहीं किया है, या एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा इसका नहीं हुआ है। हो सकता है जब दर्शक ये वीडियो देख रहे हो ऐलान हो जाए, ना हो, अगले कुछ घंटों में तस्वीर साफ होनी है। लेकिन कैसे देख रहे हैं ये जो चर्चा चल रही है? देखिए, अभी उम्मीदवार को लेकर के न भारतीय जनता पार्टी के अंदर तय हुआ है, न एनडीए अपने गठबंधन दल से इस पर अभी कोई बात किया है। अभी कुछ तय भी नहीं हुआ है जी। तो हम लोग बेमतलब का जो बात अभी भविष्य के गर्भ में है, जो तय नहीं हुआ है, उस पर अभी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं। ठीक है, आखिरी सवाल हमारा है, अगर चिराग की पार्टी के उम्मीदवार होंगे, आप मदद करेंगे, आपकी पार्टी मदद करेगी? अरे भाई, ठीक बात है। यदि एनडीए का घटक दल कोई भी लड़ता है जी, उस पर हमारी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, अभी बैठ करके हम लोग बात करेंगे। यदि उस ढंग का सीन होगा जी, तो निश्चित रूप से हम लोग एनडीए के पक्षधर हैं,
महागठबंधन को हराना मेरा लक्ष्य है। उस पर हम लोग तय कर करके आगे का रणनीति बनाएंगे और काम करेंगे। तो चलिए देखिए, हमारे साथ केशव सिंह जी थे और संकेत इस बात के, देखिए चिराग की पार्टी के ही उम्मीदवार कुढ़नी सीट पर होंगे। ये तस्वीर अभी साफ नहीं है, एक जानकारी हमारे पास आई, उस आधार पर हमने बात भी की। उस आधार पर इससे पहले हमने आपको खबर भी दिखाई कि चिराग के खाते में ये सीट जा सकती है। लेकिन सवाल यह भी कि अगर चिराग पासवान की पार्टी का उम्मीदवार होगा तो क्या रालोचपा, जो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, वो चिराग पासवान की मदद करेगी, लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मदद करेगी इस उपचुनाव में? तो केशव सिंह जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं, महागठबंधन को हराना है, महागठबंधन को निपटाना है, बैठकर अपनी पार्टी में बातचीत करेंगे और जाहिर तौर पर हम एनडीए का हिस्सा हैं तो एनडीए की तरफ से जो भी चुनाव लड़ेगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।